देखिए गाइस, जब आप डेटा साइंस की प्रिपरेशन कर रहे होते हो ना, तो आप सब कुछ डेटा साइंस रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हो। आपने सारे मॉडल्स पढ़ लिए, मैट्रिक्स पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया। बट एक चीज़ जो अधिकतर मैंने देखा इग्नोर मारते हैं वो है प्रोग्रामिंग। और मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं 2.5 महीने पहले जब मैं इंटरव्यू दे रहा था, और मैं तो दे रहा था सीनियर और लीड पोजीशन के लिए, तो ऐसा कोई इंटरव्यू ही नहीं कि ऐसे मुझसे प्रोग्रामिंग ना पूछी हो। हर एक इंटरव्यू में वो आप उससे प्रोग्रामिंग पूछते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 1 घंटे का इंटरव्यू है तो 45 मिनट्स आपका टेक्निकल क्वेश्चन चलेंगे डेटा साइंस रिलेटेड, और उसके बाद 15 मिनट्स जो बचेंगे उसमें आपको एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन देंगे, और वो एक्सपेक्ट करेंगे वो आप क्वेश्चन जो है मैक्सिमम 15 मिनट्स के अंदर कर दो। क्वेश्चन जो होते हैं वो 15 मिनट्स के भी नहीं होते, आपको उससे पहले कर देना चाहिए, बट फिर भी वो आपको 15 मिनट्स देते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि वो प्रोग्रामिंग क्वेश्चन कैसे होते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाए कि आपको किस लेवल की प्रोग्रामिंग की तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये देखिए, ये एक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है जो कि मेरे को लीड रोल में पूछा गया डेटा साइंस के। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, एक लिस्ट दी हुई है, उसमें कोई भी इंटीजर कितनी बार भी आ सकता है। 3 जो है वो 5 बार आ रहा है, 1 जो है वो 3 बार आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है, और 5 और 4 जो है वो केवल 1 बार आ रहा है। ठीक है, अब आपको इस लिस्ट को सॉर्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर्स। फॉर एग्जांपल, अगर 3 जो है सबसे ज़्यादा बार आ रहा है क्योंकि 5 बार आ रहा है 3, तो 3 जो सॉर्टेड लिस्ट होगी इसमें जो सबसे पहला नंबर आएगा वो 3 आएगा, और कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा, क्योंकि ओरिजिनल लिस्ट में वो 5 बार आ रहा है। उसके बाद 1 आएगा, क्योंकि 1 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 है ना। तो 1 जो उसके बाद 3 के बाद 1 आएगा, और कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। सिमिलरली 2 जो है वो 2 बार आएगा। और 4 और 5 में देखिए आप पहले 4 आ रहा है। क्यों 4 आ रहा है, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी 1 है, दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर है। अगर किन्हीं मतलब कोई सेट ऑफ नंबर से उनकी फ्रीक्वेंसी बराबर है, तो उसमें जो छोटा होगा वो पहले आएगा, और जो बड़ा होगा उसके बाद आएगा। दैट मीन्स नॉर्मली जो सॉर्टेड ऑर्डर रहता है वो वही फॉलो करेगा। तो इस तरीके का प्रोग्राम दिया गया था, और इस तरीके का प्रोग्राम वो एक्सपेक्ट करते हैं आप मैक्सिमम 15 मिनट्स के अंदर कर दो। और मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ दिए सब में प्रोग्रामिंग का लेवल जो था वो यही था। इससे ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल उन्होंने मुझसे किसी ने नहीं पूछा। किसी ने मुझसे डायनामिक प्रोग्रामिंग नहीं पूछी, किसी ने मुझसे ग्राफ ट्री बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे। बस इतना ही लेवल था हर एक इंटरव्यू में। तो आपको बस इतने ही लेवल की तैयारी रखनी है, और उसके बाद आपको डेटा साइंस रिलेटेड जो भी आप स्टफ्स पढ़ रहे हो वो तो पढ़नी ही है।